नहीं है, यह है। इसीलिए जो आत्म कल्याण के मार्ग पर होता है वो कभी वो आत्म प्रवंचना नहीं करता है। इसीलिए पतंजलि का सब कुछ है, क्योंकि राष्ट्रदेवो भव की भावना के साथ में यह अभियान, यह आंदोलन, यह जन जन तक पहुंच रहा है। और प्रतिदिन सदैव स्वामी जी महाराज उठ करके ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय जन्मम, ये राष्ट्राय स्वाहा वेद का मंत्र नहीं है। ये स्वामी जी ने आज से 25-30 साल पहले एक नया मंत्र बना दिया और हर रोज हवन में भी आहुति दिलाते हैं। कईयों को लगता है ये राष्ट्राय स्वाहा कौन सा वेद का मंत्र है? वो बाबा रामदेव वेद मंत्र का है, वो 5वां वेद। तो हाँ, ये पता होना चाहिए आपको कि वो भावना, वह ऊर्जा, आज में इतना कार्य हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि अंतर की जो चेतना है, अंतर की जो ऊर्जा है, अंतर का जो भाव है वो कितना गहरा होगा। तो उस गहराई को समझने का प्रयास करें, हम उस गहराई में उतरने का प्रयास करें। जितना जितना आप उतरते जाएंगे उतना उतना आपको बोध होता जाएगा। तो हम चीजों को कितना समझते हैं, वक्ता के कथन के अनुसार चीजों को नहीं समझते हैं, जीवन को कितना समझते हैं, बताने वाले गुरु जी के आधार पर जीवन को नहीं समझते हैं। हमको जितना जितना अंतर का सामर्थ्य का बोध होता है उतना उतना ही हम उन चीजों पर हमारी समझ बढ़ती जाती है। तो जितनी समझ बढ़ेगी उतना ही और आपको उस रहस्य का बोध होने से गौरव का भाव जागृत होगा। आपको लगेगा सच में जिस मार्ग का हमने आलम्बन किया था, जिस गुरु के सानिध्य को हमने पाया था, जिस विधा से हम जुड़े थे, दुनिया में जगत में इससे बढ़कर के कुछ नहीं, जीवन के कल्याण के लिए भी इससे बेहतर और कोई उपाय हो सकता नहीं। तो यह भाव अपने अंदर लेकर के पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरी ताकत के साथ में, दृढ़ता के साथ में, निरंतरता के साथ में आप आगे बढ़ते रहें। आलस्य, प्रमाद, थकान कभी ना आने पाए, क्योंकि कभी कभी हम अच्छे कार्य की ओर उदासीन हो जाते हैं, कभी कभी हम अच्छे कार्य की ओर प्रमाद कर जाते हैं, तो आसुरी शक्तियाँ प्रबल होने लगती हैं। तो आपके अच्छे कर्म ही आसुरी शक्तियों को दमन का काम करेगा। असुरों को मारने के लिए तलवार लेकर के पीछे नहीं दौड़ना है, और असुरों के लिए हमें अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपने आप के स्वयं क्रतुना संवदितम, सदैव स्वामी जी जो बार बार कहते हैं, अपने कर्मों से उसको करके दिखाना है। तो आज इस देश में, इस दुनिया में योग को लेकर के, सनातन को लेकर के गौरव का भाव बना है, जड़ी बूटियों को लेकर के भाव बना है। तो इसके पीछे इस मूल में जो सदैव स्वामी जी का तप और पुरुषार्थ है वह कारण है। और हम सब साथ में लग करके जितना हो सकता है, कईयों को लगता है ये पतंजलि वस्तुतः ये संस्था या संगठन नहीं है, वह भी है पर उतना ही नहीं है। यह पूरा संस्कृति जागरण का महा आंदोलन है। तो जब आदमी को ये महसूस होता है ना, हम कितने बड़े अभियान के वंदे परम पूज्य योग धर्म के युग प्रवर्तक पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, यहाँ जिनके सानिध्य में दीक्षांत हुआ है पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के और उपस्थित साध्वी साधु सभी भाई बहनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं 2 वचन आपके सामने समर्पित करता हूँ। आज पूज्य स्वामी जी के पतंजलि का भव्य रूप हम देख रहे हैं। पतंजलि एक केवल संस्थान नहीं है, ये समग्र राष्ट्र निर्माण के लिए एक ऐसा संगठन है जिसके चलते हुए हम सब
एक सेवा कार्य में लगे हैं। भाई बंधु, गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों के आश्रय होता है। हमारे पुराणों में, इतिहास में यह कहा गया है कि गृहस्थ आश्रमी का धर्म है सभी आश्रमों के लिए, सभी के लिए आश्रय देना है। आज पूज्य स्वामी जी के इस तपस्या कार्य में हजारों संख्या में सन्यासी बंधु बहन लगे हैं, अपने जीवन का त्याग किया है, समर्पण किया है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा सब कर्तव्य यह है कि गृहस्थाश्रमी होने के नाते एक हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है कि सभी को आश्रय देने का बहुत बड़ा सौभाग्य भगवान ने हमें दिया है। हम ब्रह्मचर्य भी कर सकते हैं, क्योंकि योग धर्म के द्वारा ब्रह्मचर्य एक हमारा तपस्या है, और हमें गृहस्थ के रूप में सभी करके भोग नहीं करना है। साथ ही ज्ञान के, उपनिषदों के, आरण्यों के अध्ययन के द्वारा हमें वानप्रस्थ भी करना है। आज आप पतंजलि के इस योग पीठ के सानिध्य में वानप्रस्थ करने के लिए हम सब आए हैं। और संन्यास भी हम कर सकते हैं कि सेवा धर्म ही हमारा संन्यास है। गृहस्थ छोड़ने का नहीं है, लेकिन गृहस्थ के साथ सेवा धर्म करने से, अपने जीवन का कुछ अमूल्य समय को त्याग करने से हमारा संन्यास धर्म ही पालन होता है। तो भाई बंधु, आज हमें सौभाग्य भगवान ने दिया है, गृहस्थाश्रमी होने के नाते इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र धर्म पालन करने के लिए आश्रय बनाने का, आश्रय होने का सौभाग्य भगवान ने दिया है। तो हम सबको करना है। मैं आज इस संघीय शक्ति कलयुग में संघ शक्ति, संगठन शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन परम पूज्य स्वामी जी ने हमें दिया है। आज इस बहुत बड़ा कार्य में हम सब सेवा कार्य में लगे हैं। एक हमें ध्यान रखना है, इस सेवा कार्य में, इस संघ कार्य में जो भगवान ने हमें दिया है, सबको समर्पित करते हुए हम सब पातंजल हैं। हम सब क्या हैं? पातंजल है। इसका मतलब है हम सब किसी का गोत्र नहीं पूछे, हम सबको एक गोत्र बोलना है, हम पतंजलि गोत्र के हैं। हम कहाँ किस गोत्र के हैं? हम पतंजलि गोत्र के हैं। पतंजलि गोत्र के जो भी होते हैं वो वीर शूर धीर होकर इस राष्ट्र के लिए समर्पण करते हैं, जैसे पतंजलि करते हैं। आप सबको फिर एक बार आपके सेवा धर्म के लिए, आपके योग धर्म के लिए प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम समाप्त करता हूँ। धर्म राष्ट्र धर्म वीर धर्म में, गुरु धर्म में राम धर्म, कृष्ण धर्म, हनुमत धर्म, शिव धर्म में अपने जीवन की आहुति अर्पित करने वाले, अपने जीवन की सुविधाओं की आहुति इस राष्ट्र ये जी सेवा ये जी अर्पित करने वाले आप लोग हैं। जब कह रहा था क्या क्या होता है, गोधन अर्पित किया, सिस्टोग्रीन डायमंड, ओरोग्रीन और करके मैं गोल्ड डाली लिया, तो हमारा डॉक्टर अनुराग वास्ते जो कहता है उससे पूरी बॉडी की सेल्यूलर Ha 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 ha!